हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट जीके ट्रिक पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एसएससी एमटीएस के कुछ जीके के क्वेश्चन जो अभी हाल ही में 2021 में एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसका मैं जीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1891 में। फिर दूसरा प्रश्न है, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ? मध्य प्रदेश में। तीसरा आपके सामने दोस्तों प्रश्न है, अनिल प्रकाश जोशी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था 2020 में? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सामाजिक कार्य। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था? तो ये कब किया गया था दोस्तों? 1857 में। पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध है दोस्तों महाराष्ट्र से। अगला आपके सामने प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, ये किया गया था 1949 में। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती हैं? तो दोस्तों, कवक के कारण पैदा होने वाली बीमारी कौन सी है? पोलियो, चेचक, अतिसार, दाद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दाद। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है? तो इसका ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 149। ये क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया था? दोस्तों, ये किस धारा में था? धारा 4 में। वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। तो एंटीबॉडी का उत्पादन कौन करता है? एंटीजन। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 29 जुलाई को। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों गंगखर पुनसुम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मई 2020 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये नाबार्ड का अध्यक्ष इसमें पूछा गया है। तो नाबार्ड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? GR चिंटाला को। पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिसलकोन पाइन। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर दोस्तों है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला पूछा गया है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ विशेष कोड टू विन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निरुपमा यादव। ठीक है दोस्तों। पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। विश्व कप विजेता गोलकीपर इकर कैलिसास ने अगस्त 2020 में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। ये किस देश से थे? तो ये थे स्पेन से। OCD का पूर्ण रूप क्या है? तो OCD का पूर्ण रूप है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नवन्ना पर्व का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है दोस्तों बांग्लादेश से। 2020 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है वसीम जाफर। काफुली किस राज्य का स्वादिष्ट व्यंजन है? तो काफुली उत्तराखंड का स्वादिष्ट व्यंजन है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1902 में। भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका आंसर है डॉक्टर सीमा राव। सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है 48। तो आज की भी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू।